हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम यहाँ पर कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं उन टॉपिक्स का जो हमने ऑलरेडी में डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे पार्ट 4, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक होंगे ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप यहाँ पर एसआई के लिए पढ़ रहे हो, एफएए का एग्जाम हो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हो, यानी सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिजिकल सोसाइटी इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में यहाँ पर थियोसोफिजिकल सोसाइटी को किसने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर एनी बीसेंट ने यहाँ पर थियोसोफिजिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अवॉर्डेड एज द टाइटल ऑफ माई टेस्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी इंडिया में हम किस फ्रीडम स्ट्रगलर को कहते हैं एज अ माई टेस्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बीसी पॉल मीन्स बिपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड रक्षाबंधन फेस्टिवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षाबंधन फेस्टिवल टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जब यहाँ पर ब्रिटिश वालों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1905 को, तो यहाँ पर किसने रक्षाबंधन फेस्टिवल को यहाँ पर इनॉग्रेट किया था अगेंस्ट दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही यहाँ पर रक्षाबंधन फेस्टिवल को यहाँ पर इनॉग्रेट करवाया था टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। गांधी जी का यहाँ पर पॉलिटिकल गुरु कौन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मिलिटेंट नौजवानानी भारत सभा इन 1926। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि नौजवानानी भारत सभा को किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1926। अब यहाँ पर इसको किसने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन दी थी, वो था यहाँ पर भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सईद डायनास्टी इन इंडिया। यानी सईद डायनास्टी का यहाँ पर फाउंडर कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर खजर खान ने यहाँ पर इस डायनास्टी को फाउंड किया था इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट एबलेस्ट रूलर ऑफ सईद डायनास्टी। जब मैंने आपको सईद डायनास्टी पढ़ाया था तो मैंने आपको उस टाइम बोला था कि फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था और मोस्ट एबलेस्ट रूलर कौन था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मुबारक शाह इज कंसिडर्ड द मोस्ट एबलेस्ट रूलर ऑफ सईद डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सईद डायनास्टी वाज सक्सीडेड बाय। जो यहाँ पर सईद डायनास्टी है इसको यहाँ पर फिर कौन सक्सीड करते हैं, कौन डायनास्टी इसके बाद आती है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लूधी डायनास्टी। डेट मीन्स लूधी डायनास्टी सक्सीडेड द सईद डायनास्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश मार्कड द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1526। यानी आपको इस देश को फुलफिल करना है और बोलना है कि इसने यहाँ पर एंड किया है दिल्ली सल्तनत का इन 1526 को। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जब यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है वो होती है यहाँ पर 1526 को, जब यहाँ पर बाबर आता है और वो यहाँ पर अब्राहम लोदी को हराता है इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होती है मुगल डायनास्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो यहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन है उसको यहाँ पर
किसने डिस्कवर किया था, यानी आपको बोला कि हड़प्पन साइट को यहाँ पर किसने डिस्कवर किया था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दयाराम साहनी ने यहाँ पर हड़प्पन को यहाँ पर डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज कॉल्ड द माउंट ऑफ द डेड, यानी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज कॉल्ड माउंट ऑफ डेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइट थी जिसको हम बोलते थे माउंट ऑफ द डेड। वो हम किस साइट को बोलते थे, वो था यहाँ पर मोहनजोदारो को हम कहते थे माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ जहलिम, जो हमारे पास जहलिम है व्यथ है, इसका ऋग्वेदिक में क्या नाम दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वितास्ता इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ जहलिम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ड वीरा कम्स फ्रॉम विच वर्ड, जो यहाँ पर वर्ड वीदा है ये किस वर्ड से आया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर VID आपको याद रखना है, जिससे यहाँ पर विदा वर्ड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी, यानी जो यहाँ पर इक्ता सिस्टम था उसको यहाँ पर किसने बनाया है एज ए हेरिडिटरी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर फेरोशाह तुगलक ने यहाँ पर इसको बनाया है एज ए हेरिडिटरी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी इन कश्मीर। अब आपको बोला है कि चक डायनास्टी का फाउंडर यहाँ पर कौन होता है कश्मीर में। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर गाजी चक इज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत, हम किसको कहते हैं द अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर फेरोशाह तुगलक को हम कहते हैं द अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल्स एंटर्ड कश्मीर इन, जो यहाँ पर मुगल्स थे वो हमारे कश्मीर में किस ईयर में एंटर हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1586। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां सक्सीडेड बाय, जो यहाँ पर शाहजहां था उसके बाद यहाँ पर कौन आया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर औरंगजेब। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहजहां ने किसको यहाँ पर सक्सीड किया था, तो यहाँ पर आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर रूल्ड कश्मीर थ्रू हाउ मेनी सूबेदार्स, जो यहाँ पर अकबर था जो यहाँ पर आया था 1586 को, आपको बोल रहा है कि अकबर ने फिर कश्मीर को कितने गवर्नर्स के थ्रू रूल किया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 4 गवर्नर्स या 4 सूबेदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। अब आपको बोलना है कि कश्मीर का लास्ट सिख गवर्नर कौन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द लवर्स ऑफ गार्डन, हम किसको कहते थे द लवर्स ऑफ गार्डन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर फेरोशाह तुगलक इज कंसिडर्ड एज द लवर्स ऑफ गार्डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेलिब्रेटेड द सोलमन फेस्टिवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज रिगार्डिंग द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर सोलमन फेस्टिवल था जिसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था ऑन प्रयाग में आफ्टर एवरी 5 years। अब आपको बोला कि सोलमन फेस्टिवल की फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हारिश वर्धहाना ने यहाँ पर सोलमन फेस्टिवल की फाउंडेशन स्टोन डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज ए स्ट्रगल फॉर द पोजीशन ऑफ। जो यहाँ पर एक स्ट्रगल थी जिसका नाम है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये किस चीज के लिए थी। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कनुज को हासिल करने के लिए यहाँ पर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट होती है बिटवीन
पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइनीज पिलग्रिम हेयुन सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो यहाँ पर हेयुन सेंग है, जो कि यहाँ पर चाइनीज का पिलग्रिम था, ये हमारे इंडिया में किसके दौर में आया था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हर्षवर्धन के दौर में ये इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धा मीन्स, यानी सिंपली आपको बोलना है कि बुद्धा का मतलब क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर एनलाइटनड वन, यानी बुद्धा का मतलब है एनलाइटनड वन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ये आपको लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। हम किस स्टेट को कहते हैं एज अ क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म? डेट मीन्स के हम किस स्टेट को कहते हैं कि जहां पर बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है बुद्धिज्म, यानी वो कौन सी स्टेट है जिसमें बुद्धिज्म को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर यूपी स्टेट। यूपी स्टेट को हम कहते हैं एज अ क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड बाय। जो यहाँ पर पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो यहाँ पर किसने करवाया है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अजत शत्रु ने यहाँ पर पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। क्योंकि जो यहाँ पर ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी में पढ़ाए हुए हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि आपको यहाँ पर 4 बुद्धिस्ट काउंसिलों को पढ़ना है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि डेट क्या था, वेन्यू क्या था और यहाँ पर किसने करवाया है, यानी बादशाह कौन था। अगर आपने मेरा लेक्चर अभी तक को नहीं पढ़ा है तो आप उस लेक्चर को पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बुद्धिज्म को पढ़ाया है और लास्ट में मैंने यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल और जैनिज्म काउंसिल के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। जो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इंडिया के किस स्टेट में वाक़ा है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बिहार स्टेट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बिहार स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द या हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धा चरिता। ये एक बुक का नाम है बुद्धा चरिता। इसका जो राइटर है वो कौन था? इसका ऑथर हमें बोलना है कौन है। इसका जो राइट आंसर वो है यहाँ पर आश्वाघोषा। आश्वाघोषा इज द राइटर ऑफ बुद्धा चरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का यहाँ पर फाउंडर कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय। एक तो है यहाँ पर ब्रह्मो समाज यानी सिंपल ब्रह्मो समाज, वो उसका जो फाउंडर है वो है यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट का यहाँ पर फाउंडर कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हेनरी विवियन डी रीजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन। जो यहाँ पर आर्य समाज है, क्वेश्चन सिंपल आता है कि आर्य समाज की फाउंडेशन स्टोन किसने डाली है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर्य समाज को किस ईयर में बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द प्रीचर ऑफ नियो हिंदुइज्म इन इंडिया। हम इंडिया में किसको बोलते हैं एज अ प्रीचर ऑफ नियो हिंदुइज्म? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनास्टी। अब आपको बोलना है कि शुंगा डायनास्टी का फाउंडर यहाँ पर कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा।
Pushyamitra Shunga is the founder of Shunga dynasty. Next question है, who was the last ruler of Shunga dynasty? अब आपको बोला है कि शुंगा डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दीवाबूती। दीवाबूती इज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द सेकंड अशोका? हम किसको कहते हैं एज अ सेकंड अशोका? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कानिष्का। कानिष्का इज कंसिडर्ड एज द सेकंड अशोका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द पैरोट ऑफ इंडिया? हम किसको कहते हैं एज अ पैरोट ऑफ इंडिया? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज कंसिडर्ड एज अ पैरोट ऑफ इंडिया या तोताई हिंद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? यहाँ पर हो रही है बात गवर्नर की, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, जो कि यहाँ पर बनता है 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लेसी टूक प्लेस इन? जो यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी है वो किस ईयर में लड़ी गई है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जून 1757 को। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट में। क्वेश्चन सिंपल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लूधी डायनास्टी इन इंडिया? यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चन था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लूधी डायनास्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है 4th लेक्चर, क्योंकि आज हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का, उन टॉपिक्स का जो हमने ऑलरेडी में डिस्कस किए हुए हैं। हमने यहाँ पर आज देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन, और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। अब आपको ये कंटेंट मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।